मुझे केवल एक हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान पूर्वक सुनना है, बस इतना ही करना है, ना इससे कम और ना इससे अधिक। संकल्प तुरंत और सूक्ष्म स्तर पर लिया जा सकता है। यह संकल्प हमारी सोच को एक हल्के हवा के झोंके की भांति छू सकता है, और इसे पुनः दोहराने के लिए मंत्रों के बीच में रुकने की आवश्यकता नहीं है। हमें मात्र इतना ध्यान में रखना है कि हम जपमाला हाथ में लेकर क्यों बैठे हैं। जप करने का अर्थ मन को इधर उधर भ्रमण करने का निमंत्रण देना नहीं है। ये समय हमारा कृष्ण के साथ अपने अंतरंग संबंध में प्रवेश करने का है। हमारी सभी अभिलाषाएं हरे कृष्ण महामंत्र में अवेलेबल है, उपलब्ध है, किंतु उन अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए हमें महामंत्र पर पूर्ण ध्यान हो देना होगा। देखिए, एक बार समझ जाइए कि जितना सुबह उठ के हम जप करेंगे ना, बहुत अच्छे जप होंगे, बहुत अच्छे जप होंगे। इतना कंसंट्रेशन से होंगे। माता जी वो प्रसाद लेके आए हैं। इसलिए हमें बहुत कंसंट्रेशन से, मतलब सुबह के टाइम पे, और हाँ, जब हमने संकल्प, आवश्यक संकल्प एकत्रित कर लिया हो, तब हमें मन को उसके सरल कार्य पर केंद्रित करना चाहिए। जिस मंत्र का अभी हम उच्चारण कर रहे हैं, हमें उसके बाद वाले मंत्र के विषय में चिंतित नहीं होना चाहिए, और निश्चय इस मंत्र के पहले के मंत्र के विषय में विचार नहीं करना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने 4 माला करी, अब मैं 5वीं माला पे हूं। अब 4 माला कैसी हुई है उस पे सोचने से कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वो वापस हम नहीं कर सकते। जो हो गया सो हो गया। ये क्या हो गया? ये पूर्व पूर्व में हमने जो माला करी उस पे विचार, अच्छी करी बुरी करी, उस पे विचार करने से कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वो वापस नहीं आ सकती। ना ही भविष्य में हम जो मंत्र लेने वाले हैं, हमें नहीं पता वो क्या लेने वाले हैं या कैसे लेने वाले हैं। इसलिए हमारा बस किस पे है? जो हम बोल रहे हैं उस पे है। इसलिए खाली हमें वही मंत्र जो हम अभी प्रेजेंट में बोल रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, उसे ही ध्यान से सुनना है। हमारा बस खाली उसी मंत्र पे है। और हमें ये नहीं देखना कि आगे मैं 12 माला कैसे करूंगा या मैंने पहले ढंग से नहीं करी। उसमें इसमें होता क्या कि एक बार हमारा मन वहां जाएगा तो काफी मालाएं, काफी मंत्र ऐसे ही चले जाएंगे, उसको ही विचार करते हुए चले जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा है कि एक बार में खाली जो मंत्र हम बोल रहे हैं उसे ही सुने, पुराना छोड़ दें, आगे क्या होने वाला है वो छोड़ दें। जो प्रेजेंट में बोल रहे हैं उसी मंत्र को सुने। 16 अच्छी मालाएं अथवा 10 उत्तम महामंत्र जपने का प्रयत्न न करें। केवल जप करें और मात्र एक महामंत्र ध्यानपूर्वक सुने। हम इस क्षण जिस मंत्र का जप कर रहे हैं, केवल उसी के बारे में दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। 16 माला अच्छी तरह जप करेंगे, उसका संकल्प नहीं करें। भविष्य का, आगे की तारीख का चेक मत दीजिए। समझे बात को? मैं बहुत अच्छी तरह 16 माला करूंगा, ऐसा संकल्प मत करिए। खाली जो बोल रहे हैं, जो मंत्र बोल रहे हैं, उसे ढंग से सुनिए, बस इतना ही संकल्प। अपने मन को ज्यादा होमवर्क मत दीजिए। पॉइंट ये कहने का है, आप समझे बात को? जितना ज्यादा होमवर्क देंगे हम टेंशन में आ जाएंगे। बिल्कुल उससे कम काम दीजिए। खाली एक मंत्र जो हम बोल रहे हैं वो ध्यान से सुने। यदि हम भविष्य के विषय में सोचने लगेंगे तो, या फिर भविष्य में आने वाले मंत्रों के लिए अधिक सुदृढ़ होने के लिए योजना बनाएंगे, तो मन अधिक रजोगुण के साथ पलटवार करेगा और उसका हरि नाम से ध्यान हट जाएगा। देखिए क्या लिखा है, रजोगुण के साथ पलटवार। रजोगुण मतलब प्लानिंग करना। रजोगुण का क्या संकेत है? आगे मुझे कुछ प्लानिंग करना है, कैसे अच्छा करना है, ये रजोगुण के संकेत है। तो हम तो चूंकि तीनों गुणों से प्रभावित है, तो हम जैसे ही प्लानिंग बनाना शुरू करेंगे, मुझे आगे अच्छा करना है, इसका मतलब हम रजोगुण के साथ मिक्स हो गए। तो हमने जो हमारा प्रेजेंट हरि नाम है वो अच्छी तरह नहीं हो पाएगा। एक महामंत्र ध्यान पूर्वक सुनने पर हमें क्या प्राप्ति हुई? अब कह रहे हैं एक मंत्र सुनने की हमें क्या प्राप्ति होती है, बता रहे हैं। 16 माला की बात दूर की है, 108 मंत्र की बात दूर की है, खाली एक मंत्र सुनने की बात बता रहे हैं। हमने अगर एक मंत्र ध्यान पूर्वक सुन लिया तो हम अपनी चेतना को कृष्ण के दिव्य नामों से स्पर्श करवा रहे हैं। हमारी चेतना किससे स्पर्श कर रही है? भगवान के दिव्य नामों से स्पर्श कर रही है।
और हम अपनी चेतना को मधुरता में, भगवान के नामों की मधुरता में भिगो रहे हैं। कहां भिगो रहे हैं? खाली एक मंत्र ढंग से सुनिए बस, तो हमें समझना चाहिए कि हमने कितना बड़ा काम किया है, कितना बड़ा काम किया कि हमने अपनी चेतना को भगवान के दिव्य नामों से स्पर्श कराया है और भगवान के नामों की मधुरता में हमने अपनी चेतना को भिगो दिया है। जैसे हम कपड़े पानी की बाल्टी में भिगोते हैं, वैसे चेतना को भगवान के नामों की मधुरता में भिगो दिया है। मात्र एक हरे कृष्ण सुनने के ये परिणाम है। अब देखिए, कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि मेरा मन तो बहुत तेज भागता है, तो मेरे वश में तो एक मंत्र भी मैं ढंग से नहीं ले सकता हूं। कोई ये भी तो बोल सकता है मैं एक मंत्र भी ढंग से नहीं सुन पाता हूं। तो अगर मन एक मंत्र सुनने के लिए भी तैयार नहीं, तो इससे एक पवित्र नाम ध्यान पर सुनने के लिए अनुरोध करें। ठीक है, पूरा मंत्र मत सुनो, खाली हरे कृष्ण सुन लो। खाली इतना होमवर्क दीजिए, अगर मन पूरा मंत्र भी सुनने को तैयार नहीं है तो खाली हरे कृष्णा सुनो एक बार। हरे या एक कृष्णा या एक राम, जब तक ये पूर्ण मंत्र सुनने हेतु पर्याप्त मात्रा में शांत नहीं हो जाता तब तक खाली एक नाम पे ध्यान देके सुनो। जप करना और मात्र एक नाम सुनना ही अद्भुत है, एक नाम सुनना भी अद्भुत है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शुरू जप करने बैठते हैं, अब मुझे 16 माला इतनी देर में पूरी करनी है, तो हमारा भावना है ही नहीं कि हम एक नाम भी ढंग से सुने, हमें तो माला पूरी करनी है, चाहे 2 घंटे चाहे 2.25 घंटे में भी माला पूरी करनी। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि एक नाम सुनना, एक मंत्र सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। आगे का सुनने का प्रयास मत करो, खाली जो बोल रहे हो उसे ही सुनो। आज मैं सुबह 2:30 बजे उठ गया, मतलब ऐसे ही, उठता नहीं उतनी जल्दी लेकिन उठ गया, तो 3:15 बजे नहा धो के तैयार हो गया। फिर हमारे कमरे के बाहर एक टेरेस गार्डन है, तो छोटा सा टेरेस है कमरे के बिल्कुल बाहर, और बकुल के वृक्ष वृक्ष हैं, बहुत शांत माहौल है। तो मुझे गर्मी लग रही थी अंदर कमरे, तो मैं बाहर चला गया जब करने। तो मैंने नोटिस किया कि शुरू की जो 4 माला है वो तो पता नहीं कैसे हो गई, मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं, अगर वही 4 माला मैं सुबह 10-11 बजे की बात करता तो 4 माला करते करते मेरे पसीने छूट जाते, लेकिन उस टाइम कैसे हुई 4 माला मुझे पता नहीं। और मेरे पास एक बिल्ली बैठी थी जो मैंने देखी ही नहीं, और बिल्ली को देखते हुए बिल्ली घूरती है तो मुझे भी थोड़ा डर लगता है। वो बिल्ली पास में बैठी थी, मैंने बिल्ली को देखा ही नहीं। फिर जब करते करते मैंने थोड़ी आंख खोली तो बिल्ली बैठी थी, तो बिल्ली को भी कुछ नहीं हो रहा था, मुझे भी कुछ नहीं हो रहा था। जब मैं देख के ऐसे चौंका ना, तो वो भाग गई। जब तक मैं मस्त होकर जब कर रहा था ना तो उससे कुछ हुआ ना मुझे कुछ हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने आंख खोल के देखा ना उसे, तो चली गई। मतलब अगर हम बिल्कुल कंसंट्रेशन से जब ले करते हैं तो हमें खुद को ऐसा दिव्य आनंद मिलेगा, कहने की हद नहीं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम, और जैसा मैं सुन रहा हूं मैं वैसे ही कर रहा हूं। अभी मैं एक ही नाम पे, एक ही मंत्र पे ध्यान देता हूं बस, आगे क्या हो मैं इस पे नहीं, मैं खाली वो मंत्र जो बोल रहा हूं उसी को ढंग से सुनता हूं मैं। यदि एक महामंत्र सुनने का प्रभाव इतना आश्चर्यजनक है, तो सोचिए कि भगवान की कृपा से बहुत सारे महामंत्र सुनने का क्या प्रभाव होगा। अपराध रहित जप का प्रारंभ कृष्ण के नामों को ध्यान पूर्वक सुनने से होता है, और अपराधों से रहित जप हमें महामंत्र का पूर्ण प्रभाव अनुभव करने का सामर्थ्य प्रदान करेगा। अन्यथा हम लाखों जन्मों तक जप करते रहे फिर भी हमें प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होगी। कितने जन्म है? लाखों जन्म तक जप करते रहे, मतलब ये झपकी वाले जप है ये। यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में 10 अपराधों से पूर्ण रहता है, तो चाहे अनेक जन्मों तक पवित्र नामों का कीर्तन करने का प्रयास क्यों ना करे, वो भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकेगा, जो इस कीर्तन का चरम लक्ष्य है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी नींव ढंग से डालें। जब बंगला बनता है, घर बनता है, बिल्डिंग बनती है, तो नींव प्रॉपर होनी चाहिए। तो हम एक एक नाम को ध्यान से सुने, कोई जल्दी नहीं, कोई, अब हमें पता है कि हम 16 माला पूरी कर सकते हैं रोज, तो एक एक नाम को ढंग से सुने। और सबसे अच्छा है कि हमारे जब सुबह 7:30 के पहले पहले हो जाएं, एटलीस्ट पुरुषों के हो जाएं, सबसे जरूरी है, क्योंकि 7:30 के पहले जो जब होते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, हम नहीं चाह के भी अच्छी तरह कर लेते हैं, और बाद में जो जब करते हैं उनको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम, ये हमारी तृतीय कुंजी है, दृढ़ संकल्प करें। द्वितीय दूसरी चाबी क्या थी? एक बार में एक महामंत्र सुने, और पहली क्या थी? हमेशा जप करें। और जब हम जप ढंग से नहीं करेंगे तो 5 दुष्परिणाम हैं।
धूर्तता, भगवान में विश्वास कम हो जाना, और ऐसे कार्य करना जिनका भक्ति से संबंध नहीं है, और चौथा भक्ति की साधना में ढीलापन, और पांचवा भक्ति की साधना में अभिमान करना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि हमें कितना गंभीरता से, कितना हृदय से हमें ये सोचना चाहिए कि जो भगवान का नाम शिव जी ले रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी ले रहे हैं, नारद जी ले रहे हैं, वेद व्यास जी, इतने बड़े बड़े महान महान लोग ले रहे हैं, वो चीज हमें लेने का अवसर मिला है। प्रभुपाद जी चैतन्य चैतन्य में लिखते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र दरअसल मुक्त आत्माओं के लिए है, हमारे लिए नहीं है। किन के लिए है? मुक्त आत्माओं के लिए, लेकिन बद्ध आत्माओं के लिए भी ये परम लाभकारी है। तो हम अगर ढंग से लेंगे तो हम भी भगवान के धाम जा सकते हैं जहां पे मुक्त आत्माओं का वास है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज पे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज हमारे बीच में वेसु से मित्राविंदा माता जी आए हुए हैं। मैं काफी बार प्रसाद इनसे बनवाता हूँ, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, तो इनसे प्रसाद। माता जी प्रभु जी आप दोनों स्थान पे खड़े हो जाइए तो सब भक्त देख सकें आपको। तो आप लोगों को भी कभी कोई ऑर्डर है प्रसाद का तो माता जी ऐसे बड़े ज्यादा भक्तों का भी बनाते हैं, तो आप लोग इनको, मैं इनका नंबर व्हाट्सएप में ग्रुप में डाल दूंगा, कभी भी आपको जरूरत हो तो बोल सकते हैं। तो माता जी बहुत अच्छी तरह सब प्रसाद अच्छी तरह बनाते हैं, तो हम इनकी सेवाएं ले सकते हैं। तो आज भी प्रसाद ये बना के लाए हैं। धन्यवाद माता जी, आप लोग भी लेके जाइए प्रसाद। सेवा नहीं करने की इच्छा, ये सब अपने आप ही आ जाएगी, आपको कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी हस्ती मार्ट में खरीदने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाएगी ये सब। आप समझ रहे हैं? फ्री में मिलेगी हमें, फ्री में। खाली एक कीमत है, ढंग से जप मत करिए, सब मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? अपने आप को अच्छा समझना, दूसरे को हल्का समझना, दूसरे में दोष ढूंढना, गलतियां निकालना, अपने आप को गर्वित समझना, ठीक है, गुस्सा हो जाना, सेवा की भावना नहीं होना, अपने आप मिल रहा है सब कुछ फ्री में। अगर जप नहीं करेंगे तो ये सब भी मिल रहा है, देखिए, ढंग से नहीं जप करेंगे तो। इसलिए मेरा निवेदन है सब भक्तों से कि हमारी पूरी जो हमारी भक्ति में प्रगति है विशेष रूप से हरि नाम जप पे बहुत आधारित है, और भगवान की सेवा में, श्रवण कीर्तन में, ये सब चीजें हमारे मूल चीजें हैं जो हमें ध्यान से ध्यान जितना हो सके इस पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। हरे कृष्णा।